चंपकपुर गांव में एक परिवार में 4 बच्चे आदि, लवी, डुग्गू और हार्दिक अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। सारे बच्चे दिन भर खूब मस्ती करते हैं। एक दिन की बात है, सारे बच्चे सुबह से ही खेलने में लग गए। खेलते खेलते आदि और लवी, डुग्गू को भूख लगने लगी तो आदि ने अपने दादी के पास जाकर बोला, दादी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। घर में कुछ खाने का भी नहीं है और मुझे तो आज कचौरी खाने की याद आ रही है। इतने में पीछे खड़ा डुग्गू बोला, हाँ दादी मुझे भी समोसा खाना है। दादी ने दोनों की बात सुनकर बोला, ठीक है बेटा, अब तुम लोग अपने बब्बा के पास जाओ। वो ही तुम्हें बाजार से फूलचंद जी की दुकान से गरम गरम कचौरियाँ लाकर देंगे। ये सुनकर सारे बच्चे दौड़कर दादाजी के पास पहुंचे और बोले, बब्बा बब्बा हमें आज कचौरी खाना है। आप जल्दी से बाजार जाकर फूलचंद जी की दुकान से गर्मागर्म कचौरियाँ लेकर आ जाओ। फिर हम सब साथ मिलकर कचौरियाँ खाएंगे। सब बच्चे अपनी फरमाइश दादाजी को बता ही रहे थे कि सामने से आवाज आई, बब्बा बब्बा मुझे भी जबेली खाना है। सबने देखा तो पता चला कि वो घर का सबसे छोटा बच्चा हार्दिक बोल रहा था और सब उसकी जबेली वाली बात पर हंसने लगे और बोले, अरे छोटू उसको जबेली नहीं जलेबी बोलते हैं। तब छोटू बोला, हाँ वही जबेली ही खाना है मुझे तो। इन सब की फरमाइश सुनने के बाद बब्बा बोले, ठीक है मैं बाजार जाता हूँ, तुम्हारे लिए कचौड़ियाँ और छोटू के लिए जबेली लेकर आता हूँ। जैसे ही बाजार के लिए बब्बा जाने लगे तो सारे बच्चे बोले, बब्बा हम भी आपके साथ चलेंगे। तब बब्बा बोले, बच्चों अभी दुकान पर बहुत भीड़ होगी क्योंकि काका फूलचंद जी की दुकान पर पूरे गांव के लोग कचौड़ियाँ खाने के लिए आते हैं। इसलिए तुम यहीं रुको, मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से कचौड़ियाँ लेकर आता हूँ। और दादाजी ने बाजार पहुंचकर फूलचंद जी की दुकान से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और जलेबी ली और उन्हें लेकर वापस घर को आने लगे। घर पहुंचते ही बच्चे दादाजी को घेर कर खड़े हो गए और कहने लगे, बब्बा बब्बा जल्दी से कचौड़ी दे दो, हमारे पेट में तो चूहे कूदने लग गए। बहुत जोर से भूख लगी है। और दादाजी ने कचौड़ियाँ दादी को जाकर दे दी और दादी ने सब बच्चों को अपने पास बिठाकर कचौड़ियाँ और जलेबी खिलाई। अब आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए, आपके शहर में कौन सी दुकान की कचौड़ियाँ फेमस है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।